तो आज जो हमारी वीडियो होने वाली है वो सिर्फ और सिर्फ वेब सीरीज के ऊपर रहने वाली है। तो आज हम बात करेंगे टॉप 7 वेब सीरीज के ऊपर। देखो, वेब सीरीज देखना एक बहुत बड़ा टाइम कंज्यूमिंग वाला मसला है। बहुत सारी सीरीज हर हफ्ते रिलीज होती रहती है, तो क्या सारी सीरीज अच्छी होती है? तो ऑब्वियसली नहीं। देखो, ऐसा तो कतई भी नहीं होता। एंड जैसे सारी मूवीज अच्छी नहीं होती, ऐसे ही सारी वेब सीरीज भी अच्छी नहीं होती। तो आपको वेब सीरीज देखना स्टार्ट करना है तो मैं आपको टॉप 7 वेब सीरीज रिकमेंड करता हूँ। और अगर आप मेरी बताई हुई सीरीज से देखना स्टार्ट करोगे तो आपको बहुत ज़्यादा मजा आने वाला है। एंड अगर आपने इनमें से कुछ सीरीज पहले देख रखी है तो आप ये सारी सीरीज देखना, आपको बहुत ज़्यादा मजा आएगा। तो देखो, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो यार। और मेरे इस चैनल पर ऐसे ही कंटेंट आते रहते हैं। अगर आपको मूवीज या सीरीज देखना पसंद है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो यार। तो और फालतू को टाइम खराब ना करते हुए हम चलते हैं अपना सीधा वीडियो के ऊपर। तो हमारी इस लिस्ट के नंबर 7 पर आती है वेडनेसडे। एंड वीडियो के 7 नंबर पर ही वेडनेसडे का नाम देखकर बहुत से लोगों को शौक लगा होगा, पर रिलैक्स गाइस, अब वीडियो पूरी देखो, आगे देखो कैसी कैसी सीरीज आने वाली है। तो ये सीरीज नवंबर 2022 में रिलीज हुई थी और इसका पहला सीजन ड्रॉप हुआ था। और यह सीरीज अपने पहले ही सीजन के साथ इतनी ज़्यादा सुपरहिट हो गई थी नेटफ्लिक्स पर। यह सीरीज आपको बहुत हद तक हैरी पॉटर मूवीज की वाइब देगी। एंड उसी की तरीके से कुछ मिस्टीरियस घटनाएं इसमें भी घटती रहती है। जैसे हैरी पॉटर हमेशा उन चीज़ों के बीच में अटक जाता है, वैसे ही इस सीरीज की लीड कैरेक्टर भी अटकी रहती है। लेकिन ये जो वेडनेसडे एडम है ना, ये बहुत ज़्यादा स्मार्ट है और ये एक डिटेक्टिव है। एंड इनके शहर में एक मिस्टीरियस मॉन्स्टर होता है जो कि सबको कत्ल करता है। तो वेडनेसडे एडम उसको ढूंढने का काम करती है। ये पूरी मर्डर मिस्ट्री टाइप सीरीज है। और अगर आपने इस सीरीज को अभी तक नहीं देखा तो इस सीरीज को एक बार जरूर देखना। ये आपका टाइम वेस्ट नहीं करेगी, आपको नेटफ्लिक्स पर हिंदी लैंग्वेज में मिल जाएगी। इसी के साथ नंबर 6 पर आती है एलाइस इन बॉर्डरलैंड। ये सीरीज 10 दिसंबर 2020 में रिलीज हुई और इसका तीसरा सीजन आने वाला है। वेल, जब इसका पहला सीजन ड्रॉप हुआ था ना तो इसने काफी ज्यादा हाइप क्रिएट कर ली थी, क्योंकि ये हमें बहुत ही यूनिक कॉन्सेप्ट पर देखने को मिला था। और इसमें हमें दिखाए गए थे कुछ ऐसे गेम जिनको खेलो और जीतो वरना मौत। इस सीरीज में हमें ऐसे ऐसे सीन देखने को मिले थे ना कि हमारी नजरें ही नहीं हटेंगी सीरीज पे से। एंड इसके VFX भी बहुत ज्यादा जबरदस्त थे। ये सीरीज अगर आपने अभी तक नहीं देखी तो आपने एक बहुत बेहतरीन मास्टरपीस को मिस कर दिया है। इसको एक बार जरूर देखो। वेल, नंबर 5 पर आती है ऑल ऑफ अस आर डेड। ये सीरीज आई थी 28 जनवरी 2022 में। और भाई साहब, जब ये सीरीज रिलीज हुई थी ना, इसकी इतनी ज़्यादा हाइप क्रिएट हो गई थी कि नेटफ्लिक्स पर सबसे ज़्यादा देखे जाने सीरीज की लिस्ट में आ गई थी। तो इस सीरीज में हमें देखने को मिलता है कुछ हाई स्कूल के स्टूडेंट और उनके स्कूल पर हो जाता है ज़ोंबी अटैक। तो इस ज़ोंबी अटैक से कैसे अपने आप को बचाते हैं, ये सब हमें इस सीरीज में देखने को मिला है। और इसमें बहुत अच्छा लव एंगल भी दिखाया है। और सीरीज की स्टोरी जैसे जैसे आगे बढ़ती है ना, आप खुद से ये सोचने पर मजबूर हो जाओगे कि अब आगे हमें क्या दिखाया जाएगा। एंड सीरीज के VFX और ग्राफिक भी बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त है। हमें इसमें ऐसे सीन देखने को मिले हैं ना जो आप लोग एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते। वेल, आपने अगर ये सीरीज अभी तक नहीं देखी तो इस सीरीज को एक बार जरूर देखिए। हम चलते हैं अपने नंबर 4 पर। नंबर 4 पर आती है मनी हाइस्ट। इस सीरीज का पहला सीजन रिलीज हुआ था 4 मई 2017 को। इसके 6 सीजन रिलीज हो चुके हैं अभी तक और ये सीरीज एंड हो चुकी है। वेल, जब इसका पहला सीजन रिलीज हुआ था ना तब इसकी कुछ ज़्यादा हाइप नहीं थी, बट जब इसके आगे और सीजन रिलीज हुए तब इसको इतनी ज़्यादा हाइप मिली कि ये सबसे ज़्यादा वॉच टाइम की लिस्ट में आ गई थी। वेल, इसमें हमें दिखाया गया है कुछ चोर जो चोरी करते हैं पूरे मास्टर प्लान के साथ, जिसे देखने में काफ़ी मज़ा आता है। तो आप लोग इस सीरीज को भी ज़रूर देखना है, आपका टाइम बिल्कुल भी ख़राब नहीं करेगी। नंबर 3 पर आती है स्क्विड गेम। ये सीरीज आई थी 17 सितंबर 2021 को। ये कोरियन सीरीज है और ये वाकई में मुझे बहुत अच्छी लगी थी। इस सीरीज में हमें दिखाया गया है कि कुछ VIP लोग अपने मजे के लिए एक गेम बनाते हैं जिसे खेलते हैं देश के गरीब और मजबूर लोग। और ये कोई नॉर्मल गेम नहीं है, इसमें हारने वालों को देनी पड़ेगी अपनी जान और वो एलिमिनेट हो जाएगा। इस सीरीज के 2 सीजन हमें देखने को मिल चुके हैं एंड इस सीरीज का फिनाले भी हमें इसी साल 2025 में ही देखने को मिलेगा। तो ये सीरीज अगर अभी तक नहीं देखी तो इस सीरीज को जरूर देखना, पैसा वसूल सीरीज है यार। एंड हो सके तो इसका तीसरा सीजन आने के बाद ही ये सीरीज देखना, आपको ज़्यादा मजा आएगा। वेल नंबर 2 पर आती है दी बॉयज। और इन सब सीरीज में ये मेरी पर्सनली सबसे ज़्यादा फेवरेट सीरीज। एंड इसका पहला सीजन रिलीज हुआ था 26 जुलाई 2019 में। वेल, इसका 4th सीजन हमें अभी तक देखने को मिल चुके हैं एंड इसका 5th सीजन भी हमें 2026 तक देखने को मिल ही जाएगा। और उसके बाद इसका एक और सीजन रिलीज होगा जो कि इसका आखिरी सीजन होगा। उसके बाद ये सीरीज एंड हो जाएगी। तो चारों सीजन काफ़ी बड़े सुपरहिट रहे हैं। वेल, बात कर अगर इसकी स्टोरी की, एक सुपर हीरो यूनिवर्स में सेटअप है और ये हमें दिखाती है कि अगर सच में सुपर हीरोज होते हैं तो ये दुनिया कैसी होती है। तो इसमें हमें एक ग्रुप दिखाया गया
दिखाया है दी बॉयज का, जो कि बेसिकली ह्यूमन बीइंग होते हैं और ये लोग बुरे सुपर हीरोज को पकड़ कर मारते हैं। तो आप लोग सोच रहे होगा मैं इन लोगों को सुपर हीरोज क्यों बोल रहा हूँ, सुपर विलन क्यों नहीं। तो आप लोग सीरीज देखो, आपको सब पता लग जाएगा। एंड अब बात करते हैं टॉप 1 की। तो इस लिस्ट में नंबर 1 पर जगह बनाई है स्ट्रेंजर थिंग्स। तो ये सीरीज अगर अभी तक नहीं देखी तो क्या ही देखा आप लोगों ने। इसके 4 सीजन पहले ही रिलीज हो चुके हैं और इसका पहला सीजन 15 जुलाई 2016 में देखने को मिला था एंड इसका फिनाले भी हमें 2025 में ही देखने को मिलने वाला है और इसके 5th सीजन के साथ ये सीरीज एंड हो जाएगी। इसके बाद हमें इस सीरीज का कोई भी आगे सीजन देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन ओवरऑल अगर आप स्ट्रेंजर थिंग्स को देखोगे तो आप इसे फुल्ली इंजॉय करोगे। ये एक सुपर हीरो की भी सीरीज है, आप लोग बोल सकते हो। इसके अंदर एक बहुत गहरी मिस्ट्री है जो इन लोगों ने 1st सीजन से ही बरकरार रखी है और 4th सीजन के एंडिंग में रिवील की एंड उसकी वो रिवोल्यूशन सच में मुझे काफी माइंड ब्लोइंग लगी। अगर आप इस तरह का कोई ड्रामा देखना चाहते हो मिस्ट्री एंड सुपर हीरो टाइप, तो आप लोग इस सीरीज को जरूर चेकआउट करो। तो यही थी टॉप 7 वेब सीरीज जो पर्सनली मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आई थी एंड अगर आप लोगों ने इनमें से कोई सी भी सीरीज़ अभी तक नहीं देखी तो आप लोग ये सीरीज़ ज़रूर देखना, आपको बहुत ज़्यादा अच्छी लगेगी। और वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, मेरे चैनल से जुड़े रहो, चैनल को सब्सक्राइब करना। मेरे चैनल पर मूवीज़ और वीडियोज़ सीरीज से रिलेटेड ऐसी वीडियोज़ आती रहती हैं।